हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है एंड आप डेली अपना रिवीजन करते जा रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या क्या सिलेबस हमने अभी तक कवर अप कर लिया है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कवर कर लिया, पीरियोडिसिटी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये टॉपिक्स हमने अभी तक अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? Thermodynamics is a branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other forms of energy. Thermodynamics, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो का मतलब हो गया हीट एंड डायनामिक्स का मतलब हो गया एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज। और यू कैन से हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर हीट और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप्स देखेंगे। सो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स? केमिकल थर्मोडायनामिक्स की एक ब्रांच है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ प्रेजेंस इन विच द केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्ड। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज आ रहा है, वो प्रोसेस किससे रिलेटेड होगी? वो प्रोसेस होगी या तो हीट से रिलेटेड या फिर डिफरेंट एनर्जी से रिलेटेड। Chemical thermodynamics is concerned with the following questions. Chemical thermodynamics के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं या फिर हम बात कर सकते हैं कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज, when two or more substances are put together, will they react? अगर कोई भी हम सब्सटेंसेस ले रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, अगर उन्हें साथ में रख दिया जाए तो क्या वो रिएक्ट करेंगे? Second question is, if they do react, what energy changes will be associated with the reaction? अगर वो 2 सब्सटेंस जो साथ में रखे गए हैं, अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? And third question is, if a reaction occurs, at what concentration of the reactant and their product will be equilibrium? So अगर आपसे बात की जाए कि अगर हमने जो सब्सटेंसेस लिए हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा? ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कंसर्न करते हैं विद केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड इन क्वेश्चंस के आंसर हमें फर्दर मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हुए चलते जाएंगे। नाउ टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहली टर्म है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? A system is defined as the specific part of universe or a specified portion of the matter which is under experimental investigation. सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट यूनिवर्स का जिसके अंदर हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। Now second part is surrounding. The rest part of the universe other than the system is called surrounding. सिस्टम को छोड़ के जितना भी उसके आसपास का पार्ट है उसे कहा जाता है सराउंडिंग। वी आर नेवर इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग, आवर स्टडी इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू सिस्टम। हम केवल हमारी जो स्टडी होती है, हम जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस देखते हैं वो केवल हम सिस्टम के अंदर देखेंगे। हमारा कंसर्न सराउंडिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं है। नाउ व्हाट इज बाउंड्री? Anything that separates system and surrounding is known as boundary. कोई भी ऐसी चीज जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को
डिफरेंशिएट कर रही है, उनके बीच में आ रही है, उसे कहा जाता है बाउंड्री। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, एक नॉर्मल फ्लास्क लिया, उसके अंदर आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो कंटेंट बीकर के अंदर है, मतलब जो स्पेस है बीकर के अंदर, किसी ग्लास के अंदर, वो आपका बनेगा सिस्टम। बीकर सर्व्स एज द सराउंडिंग, उसकी जो चारों तरफ एक बाउंड्री है उसे कहा जाएगा बाउंड्री। एंड द एनीथिंग विच इज आउटसाइड द बीकर इज कॉल्ड सराउंडिंग, और जो चीजें बीकर के बाहर है उसे कहा जाएगा सराउंडिंग। तो आप समझ गए हैं, एक आपने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है या फिर जो स्पेस प्रेजेंट है उसे आप कह रहे हैं सिस्टम। ग्लास की जो चारों तरफ कवरिंग है उसे आप कह रहे हैं बाउंड्री। एंड एनीथिंग विच इज आउटसाइड द बाउंड्री और आउटसाइड द सिस्टम, दैट इज योर सराउंडिंग। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। सिस्टम्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। मान लीजिए कि अगर एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनर्जी का और मैटर का। एनर्जी आपकी नॉर्मल एनर्जी है, मैटर इज व्हाट? मैटर इज द थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। तो इस बेसिस पे, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर के बेसिस पे सिस्टम तीन टाइप के हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज द मैटर प्रेजेंट मैटर विद द सराउंडिंग। ठीक है, next is closed system. Closed system, this type of system can exchange energy but cannot exchange matter. Closed system के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज तो हो जाएगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। ओके गाइस, तो ये बात थी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज हो रहा है विद सराउंडिंग। मान लीजिए आपने कोई भी एक स्टीम ले लिया, आपने बहुत ज्यादा हॉट वाटर ले लिया और आपने उसको प्रेशर दिया, आपने उसको हाई टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो वाटर एवेपोरेट होता जाएगा। तो इससे आपको पता चल रहा है सराउंडिंग के साथ, नेचर के साथ आपकी एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। वो वाटर भाप बन बन के सराउंडिंग के अंदर जाएगा तो आपका मैटर में भी चेंज आएगा और एनर्जी भी चेंज होगी। वहीं आप अगर क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो मान लीजिए आपने एक कप चाय का ले लिया, वो चाय गर्म है, गर्म होने की वजह से उसका मैटर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस उसकी एनर्जी एक्सचेंज होती रहेगी नेचर के साथ। एंड आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आप एक थर्मस ले सकते हैं, कोई एक बॉटल ले सकते हैं जिसके अंदर जैसी जो भी उसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर आप गर्म चीज उसके अंदर डालेंगे तो वो गर्म ही रहेगी और एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। तो ये एग्जाम्पल हुआ आइसोलेटेड सिस्टम का। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। अगर कॉम्पोजिशन के बेसिस पे बात की जाए तो सिस्टम दो टाइप के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम। अ सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब कि सेम स्टेट में अगर रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है या फिर प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा होमोजीनियस सिस्टम। अ होमोजीनियस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ओनली वन फेज। एक ही टाइप की फेज प्रेजेंट होगी, या तो सारे सॉलिड में होंगे, सब लिक्विड में होंगे या फिर सब गैस में होंगे। अ प्योर सिंगल सॉलिड, लिक्विड, गैस एटसेट्रा। नेक्स्ट इज heterogeneous सिस्टम। heterogeneous सिस्टम की अगर बात की जाए, a heterogeneous system is said to be heterogeneous when it is not uniform throughout. That is, it consists of two or more phases. Example, ice in contact with water. Heterogeneous मतलब different. अगर
डिफरेंट डिफरेंट फेज प्रेजेंट है एक रिएक्शन के अंदर, तो उसे हीट्रोजीनियस सिस्टम कहा जाएगा। डिफरेंट फेजेस मतलब या तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी प्रेजेंट होगा, एक सिंगल फेज प्रेजेंट नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नंबर 1 इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। The properties of system whose magnitude depends upon the quantity of matter present in the system। ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो कि मैटर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, मतलब कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है, ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम, वेट, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। Second is intensive property. The property of system which do not depend upon the quantity of matter. ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। आप चाहे 1 ग्राम सॉल्ट लीजिए या फिर 2 ग्राम या फिर 2 किलो नमक लीजिए, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो वही उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, वो अमाउंट के साथ चेंज नहीं होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन चेंज इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हेन डिवाइडेड टू मेक पर यूनिट क्वांटिटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को पर यूनिट क्वांटिटी में चेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है वॉल्यूम एंड वेट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। जब आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करेंगे तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ स्टेट ऑफ सिस्टम, व्हेन द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, द सिस्टम इज सेड टू बी इन एनी डेफिनेट स्टेट। जब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो सिस्टम किसी भी डेफिनेट स्टेट में हो सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी तब। When there is change in any one of these properties, it is said that the system has undergone a change of state. जब भी ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो सिस्टम की स्टेट भी चेंज होती है। स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल, इसके बेसिस पे जब भी चेंजेस आ रहे हैं तो स्टेट ऑफ सिस्टम 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो स्टेट फंक्शन होगा या फिर पाथ फंक्शन होगा। नाउ व्हाट आर दीज टर्म्स? सबसे पहली टर्म है स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ सिस्टम आर रेफर टू एज स्टेट वेरिएबल। ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो कि हमें सिस्टम की स्टेट के बारे में बताएंगी, उन्हें कहा जाता है स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल। दिस चेंज इन द स्टेट प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी सिस्टम के, और ये इंडिपेंडेंट रहेगी मैटर से। ओके, and path function, if change in fundamental properties depends upon the initial and final state of the system as well as the manner in which the change has been brought about। कि path function भी डिपेंड तो करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, लेकिन वो चेंज किस तरीके से आया है उसे कहा जाता है पाथ फंक्शन। एग्जाम्पल है पाथ फंक्शन के वर्क एंड हीट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शन इज वर्क एंड
heat. Now, work and heat. What is work? Work is simply the product of force and displacement. That is, W is equals to F into S, or you can say F into L. Work is equals to force into displacement. अब देखिए, हम केमिस्ट्री के अंदर वर्क निकालने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. कंसिडर अ गैस enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. आपने एक गैस से भरा हुआ सिलेंडर लिया और उसके ऊपर आपने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया. सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर इज A, प्रेशर पिस्टन पे P है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, एंड बाय एक्सपेंशन डिस्प्लेसमेंट जो होगी पिस्टन की वो आपने L मान ली. तो अब आपको वर्क कैलकुलेट करना है एक्सपेंशन के अंदर. तो देखिए, आपको पता है वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू L, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड आपको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. एंड जब आप यहां से फोर्स निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू P इंटू A, दैट इज प्रेशर इंटू एरिया. अब आपको पता है चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, मतलब कि पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो W इज इक्वल्स टू P इंटू A इंटू L. चेंज इन वॉल्यूम A इंटू L, V2 माइनस V1. A इंटू L इज वॉट? A इंटू L इज योर वॉल्यूम, एंड जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो V2 माइनस V1. तो W is equals to P delta V. Delta V is what? Delta V is equals to V2 minus V1 according to physics. But if you talk about according to chemistry, W is equals to minus P delta V. This is very important, guys. When you solve the question according to chemistry, in chemistry you have to write the formula as W is equals to minus P delta V. Okay, this is your final formula to calculate the work in chemistry. Okay, now about heat. Heat may be defined as the quantity of energy which flows between a system and its surrounding on account of temperature difference. हीट एक ऐसी क्वांटिटी है एनर्जी की जो कि टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है. हीट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल q. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी. हीट फ्लोइंग इनटू द सिस्टम इज q इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. अगर हीट फ्लो कर रही है सिस्टम के अंदर तो Q पॉजिटिव होगा, और अगर हीट फ्लो कर रही है आउट ऑफ सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है तो आप हीट को नेगेटिव लेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क. यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क की बात की जाए तो कैलोरी होती है. कैलोरी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे कुछ आपको कन्वर्जन यूनिट्स गिवन हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ओके गाइस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, या फिर आप बोल सकते हैं 4.18 जूल. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 4.2 जूल्स आ जाता है. ओके, सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यूनिट्स. So this was all about an introductory part of thermodynamics. Now, in case if you are new here at our YouTube channel, please do like, share and subscribe. अगर आपको कोई भी क्वेरी है या तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं. पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप CSIR UGC नेट के एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनीजा मैम को फॉलो कर सकते हैं. On Unacademy platform, you will get daily live classes, structural courses, live test and quizzes, and with one subscription, you will get unlimited access. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं. डिटेल्ड पेड क्लासेस लेते वक्त आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी. थैंक यू वेरी मच गाइज. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा.